नाउ वी हैव मोशन। अभी तक जो हमने स्टडी किया था वो था रिगार्डिंग, हमने मोशन जो स्टडी किया उसमें टाइप्स ऑफ मोशन में स्टडी किया था। उसमें क्या क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट था लीनियर मोशन, जिसे आप रेक्ट लीनियर बोल देते हैं, हम रेक्ट लीनियर। सेकंड टाइप की मोशन स्टडी की थी हमने सर्कुलर मोशन। एंड जो थर्ड स्टडी किया था वो था हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर? नेक्स्ट, अब जो हमारे पास आता है वो स्टडी करेंगे हम मोशन डिपेंडिंग अपॉन डायमेंशंस। वन डायमेंशनल मोशन आएगा, टू डायमेंशनल मोशन आता है एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। मोशन वी हैव वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशंस। क्लियर? अब डायमेंशंस होंगे क्या? अभी तक हमें ये पता है कि पोजीशन जो होगी ना किसी भी बॉडी की, पोजीशन ऑफ एनी बॉडी एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, एट दैट टाइम, इंस्टेंट मीन्स एट दैट टाइम। वो पूछ सकता है आपसे कि भाई 2 सेकंड पे, 3 सेकंड, 4 सेकंड पे, ठीक है। डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, भाई एक्स एक्सिस पे पोजीशन कितनी होगी, वाई पे क्या होगी, जेड पे क्या, उसके अकॉर्डिंग। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। किस टर्म में डिस्क्राइब करेंगे हम उन्हें? हम डिस्क्राइब करते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई एंड जेड की टर्म में, एक्स, वाई एंड जेड। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि भाई जो एक्स, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के, पोजीशन को जो रिप्रेजेंट करेंगे, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे होंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के? इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये एंगल तो आपको पता ही है कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। भाई ये एंगल जब आप ऑब्जर्व करते हो, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दैट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये तो क्लियर है ना कि भाई एक्स एंड वाई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब बात आती है हमारे पास थर्ड एक्सिस, जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस क्या होगा? इट इज़ लाइक दिस, या तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन अपवर्ड डायरेक्शन होगा, या इस पेपर के क्या होगा, डाउनवर्ड, इसके अंदर। सो एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आया आपको? भाई एक्स एंड वाई दोनों के दोनों क्या हैं, 90 डिग्री पे। थर्ड ये प्लेन आ जाए, अगर एक्स और वाई हमारे पास है, जेड ये कैप, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर है ना हमारे पास, तो इस प्लेन पे जो ये परपेंडिकुलर कैप शो करेगा, ये पॉइंट, ये जेड एक्सिस होगा, या इसके डाउनवर्ड होगा, वो भी क्या आ जाएगा, जेड एक्सिस। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, एक्स, वाई एंड जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री। अब प्रेजेंटेशन कैसे होगी? आपके पास ओरिजिन है ओ, ओरिजिन है ओ, जो भी डिस्टेंस मेज़र करोगे वो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स अगर हमें शो करने हो, अच्छा ये एक्स एक्सिस है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा, जो एक्स डैश शो हो रहा है। देखो ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए आएगी, ये आ जाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए, नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए। यहाँ जेड अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो ये जेड नेगेटिव पे आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल भाई एक्स और वाई को आप कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहे हो, क्लियर? वो होंगे कैसे? ये पॉइंट पी ले लिया हमने, भाई पी पॉइंट रिप्रेजेंट करता है आपको यहाँ, एक्स एक्सिस पे अगर हम पी पॉइंट को शो करें यहाँ पी कोऑर्डिनेट्स पे, कहाँ है, 4, एक्स एक्सिस 4,
वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट पी, वो कितना होगा 3 और एक्स के लिए 4। तो पी पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट शो होंगे वो कितना है आपका 4 एक्स के लिए पहले लेते हैं, देन 3 वाई के लिए। तो पी पॉइंट पे जो पोजीशन होगी वो कैसे शो करेगा ग्राफिकल, एक्स एक्सिस पे लेंथ 4, वाई के लिए 3। पता लग गया ये। अब इसकी हेल्प से एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल जितने भी, वो सभी डिपेंड करेंगे एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। किस पे डिपेंड करेंगे, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। कैसे होगा वो समझिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर। इसको जस्ट रीड कर लेना, लर्न करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस ये स्टेटमेंट बड़ी है, आपको मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगी। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर हैविंग क्लॉक with him with respect to which the observer can describe the position। ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब द पोजीशन। होगा कैसे ये, मीन्स एक स्टैंडर्ड पॉइंट ले लेंगे हम। मान लो ये है आपके पास ओरिजिन, यहाँ से किसी चीज़ को अगर हम मेज़र करते हैं, इसके लिए हम क्या मानेंगे कि भाई O2 P ट्रैवल किया है, O2 P डिस्टेंस कितनी है, सपोज 200 मीटर। डिस्टेंस कितनी लेके चली है हमने, 200 मीटर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग अब क्या होगा कि भाई यहाँ से पी पॉइंट तक डिस्टेंस कवर की 200 मीटर। अब इस 200 मीटर जो डिस्टेंस कवर की, टाइम अगर कोई मेज़र करना स्टार्ट करेगा वो यहाँ से करेगा। टाइम हमने मान लिया 0। टाइम 0 का मीनिंग ये है कि जब उसने मेज़र करना स्टार्ट किया, सपोज एट दैट टाइम वर 1 PM, टाइमिंग क्या थी 1 PM। जब उसने 200 मीटर कवर किया एट दैट टाइम इज़ 1:30 PM। तो ये यहाँ पे अब जो ऑब्जर्वर होगा वो क्या करेगा, वो टाइम मेज़र करेगा आपका 1:30 PM मीन्स 30 मिनट्स में डिस्टेंस कितनी कवर कर दी उसने, 200 मीटर। टाइम कितना हुआ 30 मिनट्स। डिस्टेंस जो हुई वो कितनी हुई 200 मीटर। क्लियर। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब हमें ये पता लग जाएगा कि ये एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस इसने कवर किया 200 मीटर। भाई तो क्या होगा, एक्स के लिए हम ले लेंगे सपोज 200 वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी कवर की है 0। तो पी पॉइंट पे अगर वो कोऑर्डिनेट्स पूछता है आपके कितना होगा 200। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से हम पोजीशन दैट मीन्स डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। 2 टाइप्स का होता है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल एंड ए नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बताता है, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना हमारे पास, ये आगे एक्सप्लेन करेंगे, इस पे बेस्ड होगा जो 9th में आपने स्टडी किया था। इसमें आपने ध्यान रखना है मोशन कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म। बस ये बात ध्यान रखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो हम मोशन लेंगे वो मोशन कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म। ठीक है। एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर मोशन कैसी होगी आपके पास, वेरिएबल। ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन इनर्शियल में वेरिएबल। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इस पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा इसमें। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल ये है आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू अ पर्सन ऑन द अर्थ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए पर्सन ऑन द अर्थ।
ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स आउटसाइड द अर्थ। मीन्स अगर आप अर्थ पे ऑब्जर्वर है और अर्थ के जो आउटसाइड जो और प्लैनेट्स हैं अगर हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं देन फ्रेम इज नॉन इनर्शियल, बट फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ फ्रेम इज टेकन एज इनर्शियल बिकॉज हम अर्थ को किस में लेके चलेंगे, रेस्ट में। रीज़न क्या है, वी नो दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। भाई जिस स्पीड से अर्थ मूव करेगी उसी स्पीड से वो ऑब्जर्वर मूव करेगा। जो ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑन द अर्थ। ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑन द अर्थ। वो अगर आउटसाइड द अर्थ ऑब्जर्व करता है दैट इज़ नॉन इनर्शियल, अगर अर्थ पे ही ऑब्जर्व कर रहा है दैट इज़ इनर्शियल। क्लियर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारे पास वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझ लेना इसे अच्छे से। मोशन आती है हमारी इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में जो मोशन है, क्लियर, उसको हम क्या बोलेंगे। देखो डायमेंशंस हमें पता लग गया कि भाई जो कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने, 3 हैं, एक्स वाई एंड जेड। कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे वो है हमारे पास एक्स वाई एंड जेड। तो उन तीनों में से देखो 3 है कोऑर्डिनेट्स, 3 में से कोई भी एक अगर चाहे वो एक्स आए चाहे वाई आए और चाहे जेड हो, इफ़ एनी ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, इफ़ एनी वन, ये ध्यान रखना है आपने, इफ़ एनी वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स specifying the position of a object changes with respect to time, if any one of the 3 coordinates specifying the position of object changes with respect to time then motion is said to be one dimension। भाई हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 3, एक्स वाई जेड। तीनों में से अगर एक्स स्पेसिफाई करे पोजीशन को, वाई करे, जेड करे, कोई भी एक करे, देन मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशन। कैसे भाई, ये है आपके पास पी पॉइंट, ये एक्स एक्सिस पे इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या वाई पे करे या जेड पे करे, एक्स पे करे, वाई, जेड, तीनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट आपकी पोजीशन को स्पेसिफाई करे देन मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। तो एक बात ध्यान रखो, इन वन डायमेंशनल मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा वो किस में करेगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। इसको आप रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हो, लीनियर मोशन भी बोल सकते हो। तो ये बात ध्यान रखना, वन डायमेंशनल मोशन कैसी होगी, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखोगे, अभी वन डायमेंशनल मोशन कैसी रहेगी, स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ ट्रेन। आपने स्टार्टिंग में भी स्टडी किया था तीनों टाइप्स के मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। सो मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक लीनियर मोशन होगी, दैट मीन्स वन डायमेंशनल मोशन। मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है, ये पेन ही है, अगर ये इस डायरेक्शन में ऐसे डाउनवर्ड मूव करे दैट इज़ नोन एज मोशन, सॉरी वन डायमेंशनल मोशन। क्यों, वाई एक्सिस पे ही तो आएगा भाई, ये अगर ऐसे डाउन कर रही है, डाउनफॉल कर रहा है ये कैप, मोशन कैसी होगी, वन डायमेंशनल मोशन। बस ये है कि पहले वो एक्स एक्सिस से शो करता है, चाहे वाई से करे और चाहे आपका जेड एक्सिस से करे। एक्सिस कोई भी हो सकता है, एक्स हो, वाई हो या जेड हो, दैट मस्ट बी इन ए स्ट्रेट लाइन। ओसिलेशन ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग, एक स्प्रिंग को आप अगर वर्टिकल कंडीशन में ऐसे हैंग कर दो, वो भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो वन डायमेंशनल मोशन होगा। ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए प्लेन, वन डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट किस में मूव करेगा, एक प्लेन में।
देखिए ये अगर आप चाहे वाई एक्सिस पे लें चाहे एक्स एक्सिस पे लें, अगर मोशन इसी प्लेन में है, प्लेन ऑफ पेपर में है, वो चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो, मोशन विल बी इन वन डायमेंशनल। अगर आप जेड एक प्लेन ऐसा लेते हो जो अपवर्ड है इस पेपर से या डाउनवर्ड है, क्लियर, वो आ जाएगा आपका 3D में। अभी आप वन डायमेंशनल देखिए। सेकंड आता है मोशन इन ए टू डायमेंशन। टू डायमेंशनल मोशन के अंदर क्या है, अब डायमेंशंस आपके दो होंगे, वो मे बी एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो या जेड एक्स। इफ़ आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता ही है ना, हमारे तीन हैं, एक्स वाई जेड, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में से कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स, इफ़ टू आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स, if two out of three coordinates specifying the position of a object with respect to time, that is known as two dimensional motion. Motion in two dimensional, if two out of three coordinates specifying the position of a object with respect to time, then that is known as two dimensional motion. For example, आपके पास ये पॉइंट है P, ये P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y, सपोज ये आ जाता है हमारे पास 3 और ये आ जाता है 2, तो P पॉइंट क्या रहेगा, x एक्सिस के लिए 3 और y के लिए 2। ये कोऑर्डिनेट्स एक्सप्लेन करेंगे किस चीज़ को, मोशन दैट इज़ इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन, इफ़ टू आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड में से अगर कोई भी दो कोऑर्डिनेट पोजीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं, देन मोशन इज सेड टू बी टू डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड ए सन, अर्थ सन के अराउंड जो रिवॉल्व करोगी, मोशन कैसी होगी, वो भी टू डायमेंशनल। सेकंड, बिलियर्ड बॉल्स मूविंग ओवर अ बिलियर्ड टेबल, होता क्या है बिलियर्ड टेबल के अंदर, ये आपके पास बिलियर्ड टेबल है, सपोज ये बॉल्स हैं, यहाँ स्ट्राइक किया, ये इससे स्ट्राइक करेगी, ये इससे, मोशन दो ही चीज़ों में होगी, या तो एक्स एक्सिस पे रहेगी या वाई एक्सिस पे होगी। भाई दो ही तो प्लेन में आएगा, एक्स वाई, so motion is said to be two dimensional motion. Insect crawling on a floor, ये आपके पास फ्लोर है, इस फ्लोर पे अगर कोई इंसेक्ट सपोज ये है, उसकी मोशन कैसे होगी, मोशन रहेगी ये इस तरीके से, ये आपका प्लेन है, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स वाई एक्स। तो अगर कोई इंसेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, देन मोशन इज सेड टू बी टू डायमेंशनल। अब अगर इससे प्लेन से आप ऊपर मूव करते हो या इस प्लेन के अंदर मूव करते हो डाउनवर्ड, देन दैट विल बी थ्री डायमेंशनल मोशन। अब आप स्टडी जो करोगे वो थ्री डायमेंशनल मोशन होगा। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि भाई ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा, चाहे वो वन डायमेंशनल मोशन में है और चाहे टू डायमेंशनल मोशन में है, एक सिंगल प्लेन में रहेगा, इस प्लेन में, प्लेन से ऊपर उठते ही दैट कम्स इन स्पेस। ये आपके पास एक प्लेन है, इसी प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट है, इसी पे वाई कोऑर्डिनेट है, इस प्लेन से जैसे ही ऊपर आओगे आप आ जाओगे स्पेस में, एंड इन स्पेस देयर विल बी थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर, वो देखिए जो हमारे पास अब आती है थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन, इफ़ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स, भाई तीन ही तो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड, if all the three coordinates x, y and z specifying the position of object
if all the three coordinates specifying the position of a object with respect to time, then the motion is known as three-dimensional motion. If all the three coordinates specifying the position of object with respect to time, that is known as three-dimensional motion. अब स्पेस में मूव करेगा, ये क्लियर है थ्री डायमेंशनल मोशन में. ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्पेस. ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्पेस. फॉर एग्जांपल, अ काइट फ्लाइंग इन ए एयर. अ काइट फ्लाई इन ए एयर. बर्ड फ्लाई इन एयर. गैसेस मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री में आपने स्टडी किया होगा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स अगर आप एक रूम में स्प्रे करते हो वहाँ मूव करेंगे रैंडमली. तो जो भी ऑब्जेक्ट अगर वो स्पेस में मूव कर रहा है, दैट मीन्स मोशन कैसी होगी? थ्री डायमेंशनल मोशन. थ्री डायमेंशनल मोशन. कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट पी पे, एक्स एक्सिस पे, वाई पे एंड जेड पे. अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स मोशन इज थ्री डायमेंशनल मोशन. क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूमेरिकल्स के लिए एक ध्यान है, आपको अंडरस्टैंड करना है जस्ट ये कॉन्सेप्ट. मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में जब भी आप मोशन को लेके चलोगे तो आपको ओरिजिन ध्यान रखना पड़ेगा. क्लियर? किस चीज़ का ध्यान रखोगे? ओरिजिन का. वो ओरिजिन आप एक्सिस कितना लोगे? ऑलवेज 0. क्लियर? एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वो क्या लेंगे? हमें 0. फॉर एग्जांपल ये है आपके पास ओ एक्स. आप ओ पोजीशन से ए पोजीशन पे जाते हो, ओरिजिन पे डिस्टेंस 0, टाइम है 0. फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग टाइम कितना है अभी हमारे पास? 10 AM. ए पोजीशन पे आते आते कितनी डिस्टेंस कवर की हमने? 20 किलोमीटर. डिस्टेंस कितनी कवर की है हमने? 20 किलोमीटर. जब टाइम आपका 11 AM होता है तो 11 AM तक 1 आवर कंप्लीट. सो 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर की हमने? 20 किलोमीटर. ऐसा ही नेक्स्ट 1 आवर में 20, नेक्स्ट 20. ये बात क्लियर? बस ये बात ध्यान रखनी है आपने कि ओरिजिन पे ऑलवेज कितना लेके चलेंगे? 0. इस डायरेक्शन में चलोगे पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में चलोगे डिस्टेंस क्या लेके चलेंगे? नेगेटिव. नेगेटिव साइन जस्ट आपको क्या देगा? ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है? तो आपको ध्यान क्या रखना है जब न्यूमेरिकल हम आगे सॉल्व करेंगे? x इज फंक्शन ऑफ t, वेयर x इज डिस्टेंस, t इज टाइम. Here distance x is the function of time t. Here distance x is the function of time t.